फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो है हमारे क्लास 6 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट का चैप्टर नंबर 5 है, गांव का प्रशासन यानी कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इस वाले वीडियो पर। बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पटवारी कौन होता है, यानी कि हु इज़ अ पटवारी। देखो, मीजरिंग लैंड इन द विलेज एंड कीपिंग इट्स रिकॉर्ड्स इज़ द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। तो पटवारी का क्या काम होता है, मतलब ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट स्टेट्स। और पटवारी का जो नाम होता है वो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग होता है। जैसे उसको कहीं कहीं बोलते हैं पटवारी के नाम से जानते हैं, कहीं पे लेखपाल बोला जाता है, लेखपाल भी पटवारी के लिए ही यूज़ में आता है। फिर कर्मचारी, फिर ग्रामीण अधिकारी और कानून गो, तो ये सारे वर्ड पटवारी के लिए ही काम में लिए जाते हैं। एम्प्लॉयज़ हु कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द लैंड आर कॉल्ड पटवारी। तो जो भी एम्प्लॉय ऐसा होता है जो ज़मीन का रिकॉर्ड रखता है लैंड का, कि किसके पास कितनी ज़मीन है, कौन से किसान के पास कितनी ज़मीन है और क्या क्या उगाया जाता है, इसका जो रिकॉर्ड रखता है उसका नाम ही पटवारी होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉल्ड अ जरीब। जरीब क्या होता है। पटवारीज हैव अ लॉन्ग आयरन चेन, मतलब पटवारी के पास एक लंबी खेत नापने की लोहे की जंजीर होती है, चेन होती है, टू मीज़र द फील्ड विच इज़ कॉल्ड जरीब, जिससे वो फील्ड को मीज़र करते हैं। एक लंबी चेन, लोहे की चेन से मीज़र करते हैं खेत को, उसको ही क्या बोला जाता है, जरीब बोला जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ पटवारी। पटवारी का क्या काम होता है गांव में। द मेन जॉब ऑफ अ पटवारी इज़ टू कलेक्ट टैक्सेस। सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है इसका होता है टैक्स को कलेक्ट करना फ्रॉम फार्मर्स एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट, मतलब गांव के लोगों से टैक्स लेना और साथ में वो जो जितनी भी टैक्स की इन्फॉर्मेशन है वो सारी गवर्नमेंट को देना, कितना इतना कलेक्ट हुआ है और इतना बाकी है, ये सब इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट को दी जाती है। एंड साथ में जो कितने एरिया, किस एरिया में कितनी क्रॉप्स ग्रो हुई है, किस एरिया में कितनी क्रॉप्स नहीं ग्रो हुई है, इसकी भी जो इन्फॉर्मेशन देता है गवर्नमेंट को, वो पटवारी ही होता है। मतलब पटवारी मेनली गाँव के लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि टैक्स लेना, इन्फॉर्मेशन लेना, किस खेत में क्या ग्रो हुआ है, और वो इन्फॉर्मेशन वो गवर्नमेंट तक देता है। तो ये पटवारी का मेन काम होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉल्ड खसरा। अब खसरा क्या होता है। देखो, ये वर्ड्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में ऑप्शन देके, है ना। इसका आंसर है द लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द पटवारी आर कॉल्ड खसरा। देखो, हम जानते हैं कि ज़मीन का रिकॉर्ड रखने का काम पटवारी का ही होता है। अब उस पटवारी को जिस कागज़ पे वो लिखता है या जो रिकॉर्ड वो रखता है, उस रिकॉर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, खसरा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है, तहसीलदार कौन होता है और इसका क्या काम होता है, यानी कि हु इज़ अ तहसीलदार एंड व्हाट इज़ हिज वर्क। देखो, तहसीलदार क्या होता है, सिंपल सी बात है, हम जानते हैं एक डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अधिकारी, जो सबसे बड़ा लेवल का जो अधिकारी होता है उसको बोलते हैं जिलाधिकारी, यानी कि कलेक्टर। उससे जस्ट छोटे लेवल पे जो छोटे छोटे, मतलब एक तो होता है डिस्ट्रिक्ट से छोटा हम देखेंगे तो कहीं कहीं तहसील तालुके होते हैं, छोटे छोटे एरिया जिसके अंदर बहुत सारे ग्राम पंचायत आती है। ठीक है, तो जो छोटे छोटे तालुका होता है उसको अंडर, वो जिसके अंडर में आता है वो होता है तहसीलदार, और उनको तहसील या तालुका कहते हैं। और उसका जो अधिकारी होता है उसको हम बोलते हैं, उसको हम तहसीलदार बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, एवरी स्टेट इन इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू मैनी डिस्ट्रिक्ट्स एंड द डिस्ट्रिक्ट्स आर डिवाइडेड इंटू मैनी सब डिविजन्स। तो जो सब डिविजन्स का जो जिसके हाथ में पावर होता है उसको तहसीलदार बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड तहसील या तालुका। द हाइएस्ट ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। द ऑफिसर बिलो हिम इज कॉल्ड तहसीलदार। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में जो ऑफिसर काम करता है उसको तहसीलदार बोलते हैं। They inspect the work of the patwari and ensure that the records are kept properly and revenue tax is collected। तो यहाँ पे तहसीलदार का जो काम होता है वो पटवारी का ध्यान रखना होता है कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड इंश्योर दैट द रिकॉर्ड्स आर केप्ट प्रॉपरली एंड रेवेन्यू टैक्स इज कलेक्टेड। और वो चेक करता है कि रिकॉर्ड्स अच्छे से रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए हैं, और रेवेन्यू टैक्स जो है वो कलेक्ट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। मतलब वो कहने का मतलब पटवारी पे पूरी तरीके से नज़र रखते हैं। They also see that farmers get the copy of the records easily। और उस साथ में वो तहसीलदार का ये भी काम होता है कि हर फार्मर को जो खसरा है, जो रिकॉर्ड होते हैं, उनकी कॉपी इजीली मिल जाए, यानी कि इसका कितना खेत है ये सब कॉपी इजीली मिल जाए, ये भी काम तहसीलदार का होता है। दे आल्सो इशू
कास्ट सर्टिफिकेट टू द स्टूडेंट। कहीं सारे स्टूडेंट को कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है किसी एग्ज़ाम्स के लिए, किसी कहीं पर एंट्रेंस के लिए, तो वो भी उनको कौन प्रोवाइड कराता है? वो प्रोवाइड कराता है तहसीलदार। डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू लैंड आर आल्सो हर्ड इन द तहसीलदार्स ऑफिस। अब जो भी किसी लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े होते हैं, दो भाइयों में हो गए, किसी फैमिली में हो गए, वो भी तहसीलदार के ऑफिस में ही सुने जाते हैं। तो ये मेन काम होता है हमारे तहसीलदार का गाँव के अंदर या तालुके के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखो यहाँ पे हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, यह हम अभी पढ़ेंगे। पहले हम आगे थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ हिंदू एक्ट सेक्शन 2005? देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, हिंदू एक्ट 2005 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फार्मर सन डॉटर एंड वाइफ विल आल्सो गेट इक्वल शेयर इन द लैंड। देखो पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे एक फार्मर है, उसके दो बेटे हैं, तो उसके एक बेटी है। यहाँ एक फार्मर है, उसके दो बेटे और दो बेटियाँ हैं। तो जो लैंड था उनका, जैसे मान लो उनका 100 हेक्टेयर खेत था, तो जब वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करेगा तो उनके दोनों बेटों के आ जाएगा 50-50 हेक्टेयर, और बेटियों के कुछ भी नहीं आएगा, मतलब डॉटर्स के पास कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन हिंदू एक्ट बोलता है कि अगर फार्मर के पास 100 हेक्टेयर जगह है तो वो उसकी वाइफ को भी जाएगा, उनकी दोनों बेटियों को भी जाएगा और दोनों बेटों को भी जाएगा, मतलब उस 100 हेक्टेयर के 5 पार्ट हो जाएंगे, तो सबके पास 20-20 आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये सबको इक्वल शेयर देता है और इक्वली देखता है। तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस लॉ विल आल्सो बी एप्लीकेबल इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा और ये इम्पॉर्टेंट भी था, पूरा इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो ये हमें इसमें समझाया गया है 1956 में क्या हुआ था और 2005 में क्या हुआ था। तो देखो यहाँ तक क्लियर है हमें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अब हमारा पूरा चैप्टर कवर अप हो चुका है। मैंने इसका पूरा वीडियो बना लिया है और ये जो क्वेश्चंस लिए मैंने इन बिटवीन लिए हैं सारे क्वेश्चन। तो अगर आपको कहीं पे भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है कि खसरा क्या होता है, ज़रीब क्या होता है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो प्लीज़ इनको ढंग से रीड कीजिए। आप 1-2 बार वीडियो देख लेंगे जिसमें ही आपको लर्न हो जाएंगे और आप इनको रिविज़न करते रहिए, आराम से आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।